हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और आज के क्लास में हम जलवायु का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जलवायु के 2 पार्ट्स पहले ही जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिए। और इस वीडियो क्लास में हम बेसिकली इंडियन मानसून के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी भारतीय मानसून। ठीक है। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो यार, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। वर्षा ऋतु एवं मानसून का आगमन, यानी जो वर्षा ऋतु है, जो मानसून है, वो भारत में किस प्रकार से आती है, वो हम इस पूरे में मतलब वीडियो क्लास में यानी वीडियो लेक्चर में ये वाला पॉइंट जो है हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडियन मानसून यानी भारतीय मानसून होता क्या है। तो जैसे कि मानसून हमें पहले पता है, अगर नॉर्मल भाषा में हम मानसून की बात करते हैं तो यानी हम वर्षा की बात करते हैं, बारिश की बात करते हैं। ठीक है। तो मानसून बेसिकली उन हवाओं को कहा जाता है जो क्या करती है, बारिश लाने का काम करती है। ठीक है। अब इंडिया में बेसिकली होता क्या है, जो वाइंड का डायरेक्शन है यानी हवा का जो दिशा है, हवा की जो दिशा है वो 2 प्रकार से होती है, यानी समर्स में अलग होता है और विंटर्स में अलग होता है। ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे मतलब एक जो ITCZ एक फैक्टर है, जो ICTZ होता है, जब वो शिफ्ट होता है तो हवा का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन देखें तो इंडियन मानसून क्या है, द सीजन रिवर्सल ऑफ वाइंड ड्यूरिंग अ ईयर इन इज नोन एज ए मानसून, यानी कि ऋतु के अनुसार जब हवा की दिशा बदलती है तो उसी को हम मानसून कहते हैं। ठीक है। तो अब आप इस मैप में देख सकते हो, ये इंडिया है हमारा, यहाँ पर इंडिया, जो ये देखो ये है ITCZ, ये जुलाई में जो है वो इस तरीके से यहाँ होता है। ठीक है। और जनवरी में यानी सर्दियों की बात करें तो यहाँ होता है। ठीक है, यानी भारत से बाहर। तो ये बेसिकली इसका काम क्या होता है, तो ये प्रेशर मतलब दाब उत्पन्न करता है। ठीक है। और जैसे कि हमें पता है कि जो दाब होता है उसका हवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि हवा हमेशा जो है वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर की अगर हम बात करें तो हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहती है। ठीक है, यानी जहाँ की हवा गर्म होगी और हल्की होगी, हवा हमेशा उस डायरेक्शन में बहता है। ठीक है। अब यदि हम मैकेनिज्म ऑफ मानसून की बात करें, यानी बारिश जो है, जो बारिश का जो फिनोमिना है वो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर हमारा डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर, जो वाटर और लैंड है उनका गर्म होने और ठंडा होने की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से वो प्रेशर बनाता है, यानी उच्च दाब और निम्न दाब जो है वो उत्पन्न करता है। सेकेंड, अगर हम बात करें शिफ्ट ऑफ ITCZ पोजीशन, जो ITCZ है, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन्स होते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं ऊपर नीचे, जिसकी वजह से ये भी प्रेशर बनाता है यानी दाब उत्पन्न करता है। थर्ड है हमारा द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मडागास्कर। मडागास्कर जो है वो एक आइलैंड है जो गर्म रहता है, तो वहाँ पर जब हाई प्रेशर जनरेट होता है तो वो भी हवा की दिशा को प्रभावित करता है। फोर्थ है हमारा हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लाट्यू, जो तिब्बत का जो पठार है वो गर्म होता है, जिसकी वजह से वो भी हवा की दिशा को प्रभावित करता है। और फिफ्थ है हमारा मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम, यानी जेट धारा। अब अगर हम फर्स्ट पॉइंट को समझे जाए ढंग से, द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ एंड कूलिंग ऑफ लैंड, तो उसमें हमें एक बात जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि जो लैंड है, द लैंड बिकम्स कूल एंड हीट वेरी क्विकली, यानी कि जो ज़मीन होता है, यानी जो ज़मीन होता है वो बहुत ही जल्दी जो है वो ठंडा होता है और गर्म होता है। ठीक है, यानी ज़मीन जो है, जैसे मान लो ये लैंड है, ठीक है, सूरज की रोशनी जैसे ही पड़ेगी तो ये गर्म भी जल्दी होगा, और जैसे सूरज की रोशनी हट जाएगी मतलब रात हो जाएगी तो वैसे ही ठंडा भी जल्दी होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें
जो सी होता है यानी समुद्र, वो ठंडा भी लेट होगा और गर्म भी लेट होगा। उसका रीज़न है कि जो समुद्र होता है वो बहुत गहरा होता है, ठीक है? तो जब उसको गर्म होने में भी टाइम लगता है और ठंडा होने में भी उतना ही टाइम लगता है, ठीक है? तो अब अगर हम बात करें इस डायग्राम में, तो जैसे कि हम देख सकते हैं जब यहाँ पर गर्म हो गया ये वाला लैंड, ठीक है, तो ये लो प्रेशर बना रहा है यानी निम्न दाब उत्पन्न कर रहा है। अब क्योंकि पानी ठंडा है तो ये हाई प्रेशर बना रहा है। तब ऐसे में हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यानी कि समुद्र से स्थल यानी कि टुवर्ड द लैंड जो है वो हवा बहेगी। इसके अलावा अगर हम रात में देखें तो रात में क्योंकि जो पानी है वो गर्म है तो ये लो प्रेशर बना रहा है, ठीक है, और जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी हो गई है तो ये हाई प्रेशर बना रहा है। तो जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहेगी, ठीक है। तो ऐसा होने की वजह से जो हमारा भारत है इंडिया, ठीक है, क्योंकि हमारा जो भारत है इंडिया, वहाँ पर जो ITCZ है वो इस तरीके से भारत से गुजरती है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये हाई प्रेशर जो है वो यहाँ पर हाई प्रेशर जोन जो है वो बनता है। और जैसा कि हमें पता है कि जब हमारी ज़मीन जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होती है और यहाँ हमारे जो तीनों तरफ है पानी है, ठीक है, तो यहाँ पर लो प्रेशर है और यहाँ पर क्या है, सॉरी, यहाँ पर हाई प्रेशर है, ठंडा है क्योंकि, और यहाँ पर क्योंकि ज़मीन गर्म हो चुकी है तो यहाँ पर लो प्रेशर है। तो इसलिए जो हवाएं हैं मानसून की वो इस तरीके से भारत की ओर बहने लग जाती है। ठीक है, अब ये देखो इसमें डायग्राम में ये समझाया है कि यहाँ पर देखो हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, सॉरी बार बार गलत हो जाता है, ये हमारा लो प्रेशर है क्योंकि ज़मीन है जल्दी गर्म होगी जल्दी ठंडी होगी। यहाँ पर क्योंकि पानी है तो यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से जो मॉनसून हवाएं हैं वो इस तरीके से इंडिया में आएंगी और बारिश करने का काम करेंगी, ठीक है। अगला है द शिफ्ट ऑफ ITCZ। तो सबसे पहले हम ITCZ के बारे में पढ़ेंगे। ये होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, यानी एक ऐसा जोन, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो ट्रेड वाइंड्स हैं वो मिलती हैं, ठीक है, तो उसको ही हम बोलते हैं ITCZ, ठीक है। ये देखो ये है अर्थ हमारा, ठीक है, ये बीच में बन रहा है, ये अर्थ है हमारा, ठीक है, ये बीच में है हमारा ITCZ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक लेयर है अर्थ पे, ये एक लेयर है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ध्रुव है, ठीक है, यानी कि पोल है ये, ठीक है, यहाँ पर भी पोल है, ये हमारा उत्तरी ध्रुव है जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं, और ये हमारा नीचे दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, जो कि हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो ठंडी हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ पर सूरज की रोशनी बिल्कुल सीधी पड़ती है, तो ये वाला एरिया जो है वो गर्म रहता है। तो यहाँ की जो हवाएं हैं वो जनरली क्या होती हैं, गर्म होती हैं। तो जो गर्म हवाएं हैं वो इस तरीके से सारी एक पॉइंट पे आके मिलती हैं इस तरीके से, इसी को हम बोलते हैं ITCZ, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, ये ITCZ होता है जहाँ पर ट्रेड वाइंड्स यानी कि मॉनसूनी पवनें मिलती हैं, ट्रेड वाइंड्स मिलती हैं, व्यापारिक पवनें, सॉरी, ठीक है, ट्रेड वाइंड्स को हिंदी में व्यापारिक पवनें बोलते हैं। अब थर्ड है द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ द मेडागास्कर।
तो ये एक आइलैंड है, देखो आप। तो थर्ड पॉइंट है हमारा, द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर आइलैंड। तो ये देखो, ये द्वीप है, इसका नाम है मेडागास्कर, ठीक है। ये जैसे आपको रेड दिख रहा है, गर्म होता है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो जब गर्मियों का समय होता है और हमारा इंडिया जो है वो तापमान बढ़ने की वजह से यहाँ पर, क्योंकि हमारा लो प्रेशर जनरेट हो जाते हैं, यानी निम्न दाब, ठीक है, उत्पन्न होता है, लो प्रेशर। अब यहाँ की हवा ऑलरेडी गर्म है, यहाँ की हवा जो है वो हाई प्रेशर में ठंडी है, ठीक है। अब क्योंकि हवा जो है वो इस तरफ को बह रही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि जो है क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक, सॉरी लो प्रेशर है, और इसका वाइंड का डायरेक्शन भी क्योंकि इस तरफ होता है, तो ये क्या करता है, मॉनसून की हवाओं को तेज कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से भारत में अच्छी बारिश होती है। फोर्थ है हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट्यू, यानी जो तिब्बत का पठार है उसका गर्म होना। तो जैसे तिब्बत हमें पता है ये भारत के ऊपर है ना, तिब्बत का पठार चाइना में। अब यहाँ पर तिब्बत का जो पठार है, जैसे पठार नाम से पता चल रहा है कि प्लेट्यू है, गर्म होता होगा, ठीक है। अब गर्म होने की वजह से ये यहाँ पर क्या करता है, लो प्रेशर जनरेट करता है, ठीक है। और लो प्रेशर, ये यहाँ की गर्म हवाएं भी इंडिया में आ रही है, ठीक है। और भारत में क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो ऑलरेडी वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से लो प्रेशर है, ठीक है। अब ऐसे में देखो, यहाँ पर भी लो प्रेशर है और ये भी और लो प्रेशर बढ़ा रहा है, तो जो हवाएं हैं बड़ी तेज़ी से भारत की तरफ यूँ आएंगी, ठीक है, और भारत में बारिश करेंगी। अब अगला, द मूवमेंट ऑफ जेट स्ट्रीम्स। तो मैं आप इससे पहले वाले लेक्चर में आपको पहले बता चुकी हूँ जेट स्ट्रीम्स होता क्या है। सौरमंडल में बहने वाली तेज गति से जो हवाएं चलती हैं उसे जेट स्ट्रीम्स बोलते हैं, यानी फास्ट फ्लोइंग एंड द नैरो एयर करंट इन द ट्रोपोस्फियर, उसी को जेट स्ट्रीम जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और कोरोल फोर्स के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जो धरती के घूमने की वजह से, घूर्णन की वजह से जो बल उत्पन्न होता है उसे कोरोलिस बल यानी कोरोलिस फोर्स कहते हैं, जो क्या करता है, हवा की दिशा को बदल देता है। मतलब हवा सीधी ना बह के, ऐसे सीधी ना आके वो टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, ऐसे ना आके ऐसे मुड़ जाती है। अब भारत में जो मानसून हवाएं हैं उनको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। एक है दक्षिण पश्चिम मानसून और एक है उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। तो जैसे कि हवाएं जो है मानसून की, जब यूं भारत में प्रवेश कर रही होती है इस तरीके से, तो ये क्या है, एक जो हवा है, जो बंगाल की खाड़ी में जो प्रेशर बनता है, वो हवाएं इस तरफ को बहती हैं ऐसे, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। और एक हवा जो है वो इस तरफ को चलती है, जिसे हम उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें कहते हैं, ठीक है। तो ये हवाएं जो है जुलाई में स्टार्ट होती हैं बहना, और धीरे धीरे करके जो है वो पूरे भारत में ये हवाएं फैल जाती हैं, और जैसा कि हमें पता है कि इस तरीके से पूरे भारत में जो ये बारिश करने का काम करती हैं, ठीक है। तो ये हवाएं यहाँ उत्पन्न हो रही हैं और इस तरीके से ये यूँ बहना शुरू करती हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये यहाँ से इस तरीके से जाती है। तो जब यहाँ की हवाएं जो उठ रही हैं बंगाल की, सॉरी, अरब सागर में यहाँ पर, तो जब ये यूं बहती है, ठीक है, ऐसे, तो इसकी एक शाखा तो इधर चली जाती है, ठीक है, और एक शाखा जो है वो ये दिल्ली हरियाणा पंजाब की तरफ जो है वो बहना शुरू कर देती है, ठीक है। अब जो बंगाल की खाड़ी में जो शाखा उत्पन्न हो रही है वो भी लगभग इधर बहने शुरू हो जाती है। अब क्योंकि इधर की हवा भी इधर आ रही है, इधर की हवा भी इधर आ रही है, इसलिए इस वाले एरिया में जो है भारत में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और यहीं पर है दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मानसिन राम, वो यहीं पर है आपका
जो मैं अभी अगले मैप में आपको दिखाने वाली हूँ। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि भारत में जो अधिकांश बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम की जो मानसून हवाएं हैं वो करती हैं, ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो मानसून में होती है, जो मैंने अभी आपको बताया ही है। और ये मेघालय में है, यानी यहाँ पर है, ठीक है। और कौन से पहाड़ में पाया जाता है? ये खासी हिल्स में इसको पाया जाता है, ये मतलब ये जो स्टेट है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो पहाड़ी क्षेत्र में वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अब एक टॉपिक है बादल का फटना। तो बादल का फटना होता है जब बहुत तेज बारिश होती है कई दिनों तक, तो उसी को मानसून का फटना या बादल का फटना कहा जाता है। अब है मानसून की वापसी, अगला टॉपिक जो हम समझेंगे। तो जैसे कि धीरे धीरे जो मानसूनी पवनें हैं पूरे भारत में बारिश करती हैं, ठीक है। यानी यहाँ से बहेंगी धीरे धीरे आ कर के इधर बहेंगी, ऐसे जाएंगी, एक हवा इधर इधर, ठीक है। तो जब ये धीरे धीरे करके 1 जुलाई से प्रोसेस स्टार्ट होता है, धीरे धीरे करके, सॉरी 1 जून से प्रोसेस स्टार्ट होता है, और ये धीरे धीरे पूरे भारत में जो है वो पहुंच जाती है, और भारत में लगभग हर जगह ये बारिश करती है, ठीक है। तो अब जो मानसून का वापसी जो है, तो लगभग जैसा हमें पता है कि 3 महीने का लगभग समय होता है जब बारिश होती है, यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सॉरी 4 महीने, ठीक है। जिस समय में भारत के अलग अलग जगह पर अलग अलग समय में बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद जो ये मानसूनी हवाएं हैं जो पूरे भारत में फैल गई हैं, ठीक है, तो ये बारिश करने के बाद जो हैं वो लौटना शुरू होती हैं, ठीक है। तो जो लौटने की प्रक्रिया है वो भी अलग अलग रीजंस की वजह से होती हैं, कि जो ITCZ जो ऊपर की तरफ है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और नीचे की तरफ शिफ्ट होने की वजह से जो हवाओं का डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी जो मानसूनी हवाएं हैं वो लौटना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो जब ये लौटना शुरू हो जाएंगी उसके बाद इन्हें लौटने में भी बहुत समय लगता है, धीरे धीरे करके लौटने, लगभग फरवरी तक ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, और सभी की सभी जो मानसून हवाएं हैं वो भारत से लौट जाती हैं। अब अगर मानसून के विभाजन की बात करें तो पूरे भारत में अलग अलग समय पे अलग अलग मात्रा में अलग अलग जगह पर बारिश होती है। तो जैसे कि इसमें हमें दिख रहा है कि ये जो मैदानी इलाका है ये वाला, यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। और जो वाइट एरिया बच गया है वहाँ कम बारिश होती है, और जो ब्लू वाले में एवरेज बारिश होती है, ये जितना भी ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है। और ये जितना भी ये पर्पल वाला पार्ट है, यहाँ अत्यधिक बारिश होती है, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो इसका रीज़न है, जैसे मानसूनी हवाएं यूँ बह रही हैं, ठीक है, यहाँ पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पहाड़ होने की वजह से जो हवाएं हैं वो सीधा पहाड़ से टकराएंगी, और टकराने के बाद क्योंकि जो उन हवाओं में पानी भरा हुआ है तो पहाड़ से टकराते ही बारिश होना शुरू हो जाएगा, और इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बारिश क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ है वो नीचे हैं, तो मानसून की हवाएं जो हैं वो सीधा उन पहाड़ों को पार करते हुए आगे की ओर ऐसे बह जाती है, ठीक है। और ये हवाएं यहाँ बारिश करने के बाद फिर इन एरियाज़ में पहुँचने के बाद यहाँ पर बारिश करती हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो हवाएं उठ रही हैं जो अधिकतर बारिश करती हैं, वो हवाएं बहते हुए इस तरीके से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और ये इधर राजस्थान, ठीक है, पंजाब, हरियाणा, इधर बहती है, और फिर इन इलाकों में ये बारिश करती हैं, ठीक है। अब यही कारण है कि तमिलनाडु में कम बारिश होती है, क्योंकि वहाँ से जो मानसूनी हवाएं हैं वो सीधा ऊपर की ओर आगे की ओर बढ़ जाती हैं, इसलिए तमिलनाडु में बारिश बहुत कम होती है, ठीक है। इसके अलावा जब भी जो लौटता मानसून होता है ना, उस समय में तमिलनाडु के कुछ इलाकों में, मतलब मोस्टली जो राज्य है जहाँ पर बारिश होती है मानसून लौटते के समय, तो वो तमिलनाडु है। क्यों? जब ऐसे हवाएं आती है ना यूँ, तो लौटते समय ही इस इलाके में बारिश करती हैं, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर भी देख सकते हो आप, क्योंकि यहाँ पर हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, लेकिन फिर भी जो मॉनसूनी हवाएं हैं, जब वो इस तरीके से इंडिया में एंटर करती हैं, तो पहाड़ होने की वजह से वो चीन में यानी तिब्बत में नहीं जा पाती हैं, और वो पहाड़ से टकरा करके सारा का सारा जो पानी है, सारा का सारा जो बारिश है, वो इंडिया में ही कर देती हैं, ठीक है। सोचो अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो सारी की सारी जो मॉनसूनी हवाएं हैं वो आगे की ओर बह जाती और इंडिया में बारिश होती ही नहीं, ठीक है, नाम मात्र की बारिश होती। तो यानी कि इस तरीके से सोचो हिमालय का कितना बड़ा रोल है बारिश में भी, ठीक है, बारिश लाने में। अब अगला लास्ट टॉपिक है हमारा मॉनसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड, यानी कि मॉनसून ने किस तरीके से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा हुआ है। अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो जैसे हमें पता है कि मई जून की जो इतनी जो खतरनाक गर्मी होती है, अप्रैल मई में जो हम गर्मी का जो सामना करते हैं, उसके बाद हम सभी को बारिश का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है। और भारत मतलब भारत तो क्या, सभी लोग जो है वो बारिश का बहुत इंतज़ार करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम अपने त्योहारों की बात करें तो वो भी मानसून के आगे पीछे ही घूम रहा है, ठीक है। हमारी जो खेती एग्रीकल्चर वो भी बारिश के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो हमें दो फिनोमिना समझना है, ला नीना और एल नीना कंडीशन से जो हमें पढ़ना है समझना है। तो जैसे कि मैं बच्चों को याद करवाती हूँ, ला ला मतलब लाना, ठीक है, नीना नीना, ठीक है। तो मान लो नीना नाम की कोई लड़की है, उसको हम क्या कह रहे हैं, ला कह रहे हैं, मतलब ला मतलब लाना, ठीक है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जो क्या करेंगी, अच्छी बारिश जो है वो लेकर आती है, ठीक है। तो अगर ला नीना कंडीशन होता है तो समझो एशिया का जो रीजन है जिसमें हमारा भारत भी आता है, एशिया में, वहाँ बहुत ही अच्छी बारिश होगी। ऐसा क्यों होता है, तो ये जरा हम यहाँ समझते हैं पहले। तो ये देखो, ये दे रखा है हवा का एक कंडे, देखो ये एशिया दिखा आपको, ये है एशिया, ठीक है। एशिया में ये जो छोटा सा दिख रहा है ना यहाँ पर, यहाँ इंडिया है इस तरफ को, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। यहाँ की जो गर्म हवाएं हैं, ट्रेड वाइंड्स जो हैं, अगर वो इस तरफ को बहेंगी एशिया की तरफ, तो वो क्या करेंगी, गर्म हवा की जो स्पीड है उनको बढ़ा देगी, ठीक है, जिसकी वजह से हाई प्रेशर जनरेट होगा और मॉनसून उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। देखो आप दिख रहा है ना, एरो दिखा रहा है ना ये, तो इस तरफ अगर होगी तो ये अच्छा प्रेशर जनरेट करेगी, मतलब बनाएगी, जिसकी वजह से जो बारिश है वो बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है। जो दूसरा कंडीशन है वो है एल नीनो, ठीक है। तो ला नीना आप याद रखना, एल नीनो उसका अपोजिट है। अब इसमें क्या होता है कि जो गर्म हवाएं हैं वो साउथ अमेरिका की तरफ बहेंगी, ठीक है। अब ये देखो इधर बह रही हैं, तो ऐसे में जो एशिया की तरफ मॉनसून हवाएं हैं वो अच्छा नहीं, मतलब अच्छा प्रेशर नहीं होने की वजह से जो मॉनसून है, जो बारिश है वो कमज़ोर रहेगा, वीक रहेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में जो है वो इंडिया में, मतलब एशिया में लगभग और इंडिया में भी बारिश जो है वो अच्छी नहीं होगी अगर एल नीनो का कंडीशन है तो। अगर ला नीनो का है तो बारिश का जो प्रेशर है, मतलब बारिश का जो कंडीशन है वो बहुत अच्छा होगा, बारिश बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो इसी को हम एल नीनो और ला नीनो कंडीशंस बोलते हैं। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।